अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हॉट न्यूज स्टूडियो। हॉट न्यूज स्टूडियो की जानिब से एक अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इम्तिहानात कोविड 19 के फैलाव के केसेस बढ़ने के बावजूद भी हो रहे थे। कैम्ब्रिज के इम्तिहानात के लिए भी केस चला और ये कहा गया कि स्ट्रिक्ट एसओपीज के अंदर इम्तिहानात लिए जाएंगे। और अब एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शफकत महमूद ने कुछ ट्वीटें की हैं, जिनसे अब ये पता लगता है कि तमाम पाकिस्तान के तमाम टेस्ट, तमाम एग्जाम डिले हो चुके हैं 15 जून तक। ये एक पहली ट्वीट है उन्होंने जो की है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। Permission to hold exam was conditional on strict SOP observance. As more reports have come in, it is obvious that outside the exam center the compliance is poor. This and the latest corona spread report will be discussed in a special NCOC meeting today afternoon. इसका मतलब ये है कि एग्जाम की परमिशन, कंडक्ट करने की जो परमिशन दी थी, वो एक कंडीशन के ऊपर मुबना थी कि एसओपीज, स्ट्रिक्ट एसओपीज फॉलो होंगे। लेकिन जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट्स पहुंची कि एग्जाम सेंटर्स के अंदर एसओपी सही से फॉलो नहीं हो रही, तो हमने आज ही मीटिंग बुलाई है। ये 10 घंटे पहले की ट्वीट है, तो इन्होंने आज आफ्टरनून में इन्होंने एनसीओसी की मीटिंग बुलाई थी। फिर उन्होंने डॉन न्यूज की एक खबर को रीट्वीट किया और उसके ऊपर लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज, नो एग्जाम टू टेक प्लेस इन कंट्री टिल जून 15, शफकत महमूद। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी एग्जाम कंट्री में नहीं लिया जाएगा 15 जून तक, और ये एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शफकत महमूद कह रहे हैं। ए और ओ लेवल के लिए भी नहीं लिए जाएंगे। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट की है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एड्रेसिंग हेल्थ कंसर्न ऑफ स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, ऑल एग्जाम कैंसिल्ड टिल जून 15 एंड डिपेंडिंग ऑन द स्प्रेड ऑफ द डिजीज में इवन गो फर्दर। Cambridge exam postponed till October-November for all grades. Only exception for those in A2 who have a compulsion to take exam now. इसका मतलब ये है, क्योंकि ये पेरेंट्स और स्टूडेंट को के हेल्थ कंसर्न को ये एड्रेस कर रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि तमाम एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं 15 जून तक। और आगे की सिचुएशन देखकर अगर आगे कोरोना बढ़ा, स्प्रेड और हुआ, तो ये एग्जाम और भी ज्यादा पोस्टपोन हो सकते हैं। कैम्ब्रिज के एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं अक्टूबर-नवंबर तक तमाम ग्रेड्स के लिए। सिर्फ उनकी एक्सेप्शन है A2 वालों के लिए, जिनको अभी एग्जाम लेना बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने दूसरी ट्वीट की है जो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। University admission in Pakistan will be aligned for A2 who will be taking exam in October-November. This is to ensure no one loses a year. For A2 who have some compulsion to take exam now, every attempt will be made to provide safe venues, not more than 50 students. अब इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन है पाकिस्तान में, जो यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन क्लास 12 और A2 के ऊपर दिए जाते हैं, जो अक्टूबर-नवंबर में होंगे, तो ये अक्टूबर-नवंबर में कर दिए जाएंगे, क्योंकि A2 के एग्जाम अक्टूबर-नवंबर में होंगे, कि किसी का भी साल जाया ना हो। जो A2 वाले बच्चे हैं जिनको अभी कंपलसरी है एग्जाम देना, सिर्फ वो ही इस बार उनके लिए वही इस बार एग्जाम देंगे, और उनके लिए हर सेफ्टी अटेम्प्ट करी जाएगी, हर सेफ्टी प्रोसीजर, हर सेफ्टी प्रिकॉशन करी जाएगी कि कितना से ज्यादा वो अपने सेफ वेन्यूज करें, और किसी भी वेन्यू के अंदर, किसी भी टेस्ट सेंटर के अंदर 50 से जायद बच्चे नहीं होंगे, जायद स्टूडेंट नहीं होंगे। फिर इन्होंने एक और ट्वीट की है जो आपकी स्क्रीन पर है, जो इन्होंने किसी बच्चे को जवाब देते हुए की है। सवाल ये था, फिजिकल एग्जाम इन यूनिवर्सिटी शुड आल्सो बी कैंसिल्ड इन जून एंड शुड टेक ऑनलाइन एग्जाम। अब इसका मतलब ये है कि फिजिकल एग्जाम जो यूनिवर्सिटीज में है वो भी कैंसिल हो जाने चाहिए 15 जून तक, और ऑनलाइन अगर हो ना कैंसिल हो तो ऑनलाइन एग्जाम हो। इसके ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शफकत महमूद ने ये ट्वीट किया, व्हेन वी से ऑल एग्जाम, नो एग्जाम विल टेक प्लेस अप टू जून 15। इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने कह दिया कि सारे एग्जाम, तो कोई भी एग्जाम 15 जून तक नहीं लिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट की जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो उन्होंने एक और बच्चे को जवाब देते हुए की, सर व्हाट अबाउट A2 एग्जाम, विल दे बी हेल्ड आफ्टर 15 जून और आर दे गोना टेक प्लेस एज स्केड्यूल्ड।
इसका मतलब ये है कि A2 एग्जाम्स का क्या है, क्या वो जून के बाद होंगे या फिर वो अपने स्केड्यूल के मुताबिक ही होंगे। इसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किए शफकत महमूद साहब ने, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। They will take place as scheduled for those students who have to take them for one reason or another. The rest of A2 can take exam in October, November and we will adjust Pakistani University admission accordingly. अब इसका मतलब ये है कि उन्होंने वही जवाब दिया है कि तमाम A2 वाले एग्जाम स्केड्यूल उन स्टूडेंट के लिए के लिए लिए जाएंगे जो जिनको ये एग्जाम लेना बहुत कंपलसरी है। बाकी के A2 वाले बच्चे अक्टूबर नवंबर में एग्जाम दे सकते हैं और हम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के एडमिशन को इसी के मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद उनसे उन्होंने एक और ट्वीट की है एक और बच्चे का जवाब देते हुए। उस बच्चे ने ये पूछा था उनसे, सर व्हाट अबाउट द 13 month policy ऑफ कैम्ब्रिज, द स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी गिवन एज इन May June 2020, will the grade be carried forward to October November? Please do something about it or at least provide tags for A2 students. Our futures are at stake. अब इसका मतलब ये है कि सर अब 13 मंथ की जो पॉलिसी है कैम्ब्रिज का उसका क्या होगा। जो स्टूडेंट जो मई जून 2020 में एग्जाम दे चुके हैं क्या वो उनका ग्रेड अब आगे चलेगा अक्टूबर नवंबर तक? ये अभी इस पॉलिसी के बाद जो अभी एग्जाम नहीं लिए जाएंगे तो 13 मंथ तो उनके पूरे हो जाएंगे। तो 13 मंथ की पॉलिसी के अंदर ये था कैम्ब्रिज का कि आगे वो मार्क्स कैरी किए जा सकते थे। अब क्योंकि अक्टूबर नवंबर में पोस्टपोन हो गया, क्या उनके मार्क्स क्या आगे अक्टूबर नवंबर तक वैलिड रहेंगे? इसके लिए कुछ करें सर, कुछ गाइडलाइन निकालें, हमारा फ्यूचर स्टेक पर है। इसके ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शफकत महमूद ने ये जवाब दिया, आई हैव आस्क्ड कैम्ब्रिज टू फिनिश द 13 मंथ लिमिट। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कैम्ब्रिज से कहा है कि वो 13 मंथ की लिमिट को खत्म कर दें। अब ये सब तो आप जान ही चुके होंगे कि अब एग्जाम कोई भी 15 जून तक नहीं लिया जाएगा सिवाय स्पेशल केस उन A2 के एग्जाम्स का है जो कि लेना बहुत जरूरी, जिनको देना बहुत जरूरी है और जिनके लिए वो एग्जाम कंपलसरी है। एग्जाम क्योंकि A लेवल्स के अक्टूबर नवंबर में शिफ्ट कर दिए हैं, ओ लेवल से कैम्ब्रिज के एग्जाम अक्टूबर नवंबर में शिफ्ट कर दिए, इसलिए पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस भी अक्टूबर नवंबर के बाद ही शुरू होंगे। वहां पर वो कुछ एडजस्टमेंट करेंगे इसके अंदर। अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, सबके बारे में जानने के लिए, एजुकेशन के बारे में सबसे पहले खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम तलबा इस बात से आगाह हो जाएं कि अब उनके साथ क्या होने वाला है।